कि हम जो खत्म हो रहे हैं आपस के संबंध, भाई इसको भरते हैं इस टैंक को। दे विल टेक 75 by 8 hours. Both tank will fill this tank in 75 by 5 hours. 75 by 8 hours पे by the company one keeps. One found shelter at one end of the forest near a Rishi's ashram. खा लेता, कभी वो जो है जाकर के लोमड़ी को खा लेता, किसी को भी खा लेता। सारे जंगलवासियों ने ये तय किया कि ये तो परेशानी की बात हो गई। रोज ही हमारे तो ईरानी हो, बाशिंदा हो, लड़का या हो हिंदुस्तानी, चीनी उस शख्स को कहते हैं जो चीन का रहने वाला हो। इसी तरीके से जापानी उस शख्स को कहेंगे जो जापान का रहने वाला। A number which is divisible by 1 and itself except 1 is called prime number. किसी भी चीज को इजी तरह से कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये बेसिक शेप को अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है ओरिजिनल कछुआ कैसे बनता है। ओके, फिर क्या? चलो, राम का विलाप और लक्ष्मण और मूर्छा में जो हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद जो हमारे व्यवहार में जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, हम क्या सीखेंगे, हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पे रामचरितमानस व्यवहार की बात के साथ साथ मानवीय गुणों का जो संदेश हमें देती है ना रामचरितमानस। उसी का जो एक अंश हमने पढ़ा राम का विलाप, और उसमें जो हमने देखा, जो हम सीखे, उसकी उपलब्धि यह होगी कि हम जो खत्म हो रहे हैं आपस के संबंध, भाई माता पिता राजा प्रजा, इस तरीके से हमारे व्यवहार में इस पाठ को पढ़ने के बाद एक सामंजस्य वाली बात आएगी, सामंजस्यता आएगी। उन संबंधों को हम बचा कर रखेंगे जो खत्म हो रहे हैं। जो खत्म हो रहे संबंध हैं उन्हीं को आपको बचाने की कवायद है यह राम का विलाप। राम जिस तरीके से अपने भाई के प्रेम में विलाप करते हैं और एक संदेश देते हैं, मानवोचित उसमें शब्द आया हुआ है, मानवोचित यानी मानव की तरह, यद्यपि वो है ना महामानव है, ईश्वर है, ईश्वर का प्रतिरूप है, इसके बावजूद वह ऐसी लीला दिखा रहे हैं जैसा कि मानव करता है। चूंकि मानव में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चूंकि मानव की जो कमजोरियां हैं वो आज हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमारे आपस के संबंध खत्म हो रहे हैं। तो राम का विलाप तुलसीदास का पाठ पढ़ने के बाद जो अधिगम उपलब्धि होगी वही होगी मानवीय संबंधों को बचाकर कैसे रखा जाए। दिस इज सिंटेक्स वाटर टैंक, और इस वाटर टैंक में दो टैप्स लगे हैं। वैसे तो एक होता है इनकमिंग फ्लो के लिए, पानी इसमें इनकमिंग होता है, और दूसरे में आउटगोइंग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे दोनों टैप जो है इनकमिंग है, दोनों से ही वाटर आ रहा है। एक पतला टैप है, दूसरा मोटा टैप है। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। दो टैप्स है, दिस इज टैप 1 T1 एंड दिस इज T2। दीज आर टू टैप्स, दोनों एक साथ इसको भरते हैं इस टैंक को। दे विल टेक 75 by 8 hours. Both tank will fill this tank in 75 by 5 hours. 75 by 8 hours पे both tap will fill it. Both tap fill this tank in 75 by 8 hours. ठीक है, this is the one part. अगर अकेले अकेले केवल ये वाला टैप ओपन किया जाए जिसका लार्जर डायमीटर है, ठीक है, और इसका स्मॉलर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर पहले जल्दी भरेगा या स्मॉलर डायमीटर वाला पानी जल्दी भरेगा? लार्जर वाला जल्दी भरेगा। तो अब क्वेश्चन है, जो लार्जर वाला जो है कितना जल्दी भरता है? 10 घंटे कम जल्दी भरता है। इससे अगर ये भरेगा जितना टाइम लगेगा और लार्जर भरेगा तो दोनों के टाइम में 10 घंटे का डिफरेंस है। लार्जर वाला जल्दी भरेगा तो इसमें 10 घंटे का टाइम कम लगेगा और इसमें 10 घंटे का ज़्यादा लगेगा। तो इसको मान लेते हैं कि लेट अगर टैप 2 है पतला वाला वो x घंटे में पूरा इसको भर रहा है, इस टैंकी को x घंटे में भर रहा है। तो टैप 2
Tab 2 will fill tank in X hours, and tab 1 alone will fill in tab 1 will fill in, जल्दी भर रहा है x minus 10 hours, 10 घंटे कम में भर रहा है तो x minus 10 hours में ये वाला larger tab will fill the tank. अब ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि दोनों ये जो x की वैल्यू निकालनी है, टैब 2 अलोन कितनी देर में भरेगा और टैब 1 कितनी देर में भरेगा, दोनों का अलग अलग टाइमिंग बतानी है. तो इसमें हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है, 1 घंटे में आप निकालो, 1 घंटे में दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना भरेगा, दोनों टैब एक साथ चल रहे हैं, 1 घंटे में कितना पार्ट टैंक का भरेगा, और अलग अलग दोनों इंडिविजुअल एक टैब चलाने पर 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा, और टैब 1 को ये 1 घंटे में कितना फिल होगा. इसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं यूनिटरी मेथड. यहाँ पर देखिए बोथ टैंक जो है 75 बाई आवर्स में भरता, एक टैंक भरता है, एक टैंक जो है 75 बाई 8 आवर्स में, बोथ टैब फिल्स 75 बाई 8 आवर्स में बोथ टैब फिल्स 1 टैंक. शेर, बब्बा शेर, और वो जंगल में बहुत बड़ा शेर, और वो बहुत परेशान करके रखा था जंगल के सारे जानवरों को. रोज कभी किसी खरगोश को खा लेता, कभी बकरी को खा लेता, कभी वो जो है जा करके लोमड़ी को खा लेता, किसी को भी खा लेता. सारे जंगलवासियों ने ये तय किया कि ये तो परेशानी की बात हो गई, रोज ही हमारे यहाँ से कोई ना कोई चला जाता है. तो बताओ बच्चों, ऐसे रोज किसी के बच्चे को खा लेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. तो क्या हुआ, सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग रोज एक जो है एक जानवर को उसके पास भेज देंगे और वो खा लेगा. इसी शर्त पर रोज एक जानवर जाता था किसके पास, शेर के पास, और शेर उसको खा लेता था. रोज जाता था, रोज खा लेता था. एक दिन क्या हुआ कि खरगोश के बच्चे का नंबर आया. अब खरगोश जो है उसने कहा कि मुझे तो इनको मजा चखाना है. खूब घूम टहल करके तब वो पहुंचा शेर के पास. अब शेर बड़े गुस्से में, क्या किया तुमने, तू इतनी देर से क्यों आया? खरगोश बोला, मैं तो आ रहा था, लेकिन क्या बताऊं, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया और उसने कहा मैं खा लूंगा. ऐसा कैसे, जंगल का राजा तो मैं हूँ, दूसरा कौन जंगल का राजा आ गया जो खा लेगा? नहीं, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. आप शेर बड़े गुस्से में गया उसके साथ, खरगोश के साथ, पूछा तो उस जंगल में क्या था बच्चों, एक कुआं था. उस कुएं के अंदर वो खरगोश गया किनारे, और जा करके उसने किससे बोला, लॉयन से बोला कि आप इसके अंदर झांकिए. अब गुस्से में लाल पीला शेर उसने इसमें झांका. उसने बोला कौन हो, तो अंदर से आवाज क्या आई, कौन हो. क्यों, क्योंकि वो जब झांका तो उसको अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा. अब वो तो सोच रहा दूसरा कोई शेर है, क्योंकि गुस्से में तो दिमाग काम करता नहीं. उसने कहा मैं जंगल का राजा हूँ. अब उस कुएं के अंदर से क्या बात है, Our relatives during the vacation, on the occasion of festivals, you will be going to your grandmother, your great grandmother. What do you love most from your grandmother? They tell the stories. Story is a thing which is loved by one and all, whether it is a small child, an adolescent, or a grown up. Right? So today we are going to tell, enjoy a story. Right? And the moral of the story is, one is known by the company one keeps. Okay, so the story is going to focus on this topic. There was a forest. A bird was living in a tall tree.
it has made its nest in the tree. There were two small baby birds. What happens? There comes a big storm, and as it is natural, most of the trees fell down. Unfortunately, the tree in which the nest was also falls down. A big branch hits the baby, the mother bird. Now both the birds became orphan, but by the grace of God, they did not lose their life. One found shelter at one end of the forest near a Rishi's ashram, and another found a shelter near a cave in which the robbers used to live. One day what happens? The king comes to the forest for hunting, right? And he gets tired. He finds that there was some clean place near the cave. He stops there, ties his horse. The bird starts shouting, "Come, take his jewels, take his horse, hurry up, otherwise he will run away." Then the king thought that here is some danger, and he just rides on the back of his horse and goes to other. He finds the same bird there. It was as big as the first one, but that bird said, "Have your seat, sir. Go inside the ashram, take water, have some, rest." बराबर है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को पढ़ता हूँ, इसकी रीडिंग करता हूँ, आप लोग देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा। हर इंसान बराबर है, चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। अनवर हो, अरविंदू हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर। तब इसके लिए हम इसको बाकायदा पढ़ना शुरू करें। आइए हम देखते हैं इसमें नए अल्फाज कौन से आए हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है। देखिए, चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका या हो हिंदुस्तानी। चीनी उस शख्स को कहते हैं जो चीन का रहने वाला हो। इसी तरीके से जापानी उस शख्स को कहेंगे जो जापान का रहने वाला हो। रूसी उस शख्स को कहेंगे जो रूस का रहने वाला हो, और ईरानी उसको कहेंगे जो ईरान का रहने वाला हो। बाशिंदा के माने है रहने वाला, बासी क्या कहेंगे उसको? कहाँ के बासी हो भाई, कहाँ के रहने वाले हो। बाशिंदा हो लंका का, लंका एक कंट्री है, या फिर वो लंका का रहने वाला हो या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है। मान माने होता है क्या? इज्जत। वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, वो बस क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। अगर वो इंसान है तो उसकी इज्जत लाजमी है, उसकी रेस्पेक्ट लाजमी है, जरूरी है, वो किसी भी जगह का रहने वाला हो। और दूसरे बंद में शायर कह रहा है कि अनवर हो, अरविंदू हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो। शायर कह रहा है, आमतौर पे देखिए, अनवर जो नाम होता है बेटा, ये मुस्लिमों में नाम होता है। अरविंदू जो नाम होता है किसमें होता है? हिंदू में नाम होगा। मरियम हो या हिंदू हो, मरियम आमतौर पे जो है ईसाइयों में नाम रखा जाता है, हिंदू या आमतौर पे हिंदुओं में नाम रखा जाता है। मुस्लिम हो या ईसाई, कह रहे किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और हाईएस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइन, क्योंकि इनफाइनाइट अगर कोई नंबर है तो फिर इनफाइनाइट ही रहेगा। तो क्या आंसर देंगे? सबसे नॉट डिफाइन। होल नंबर, इसमें कुछ नहीं, जीरो इंक्लूड कर देंगे, बाकी ये नेचुरल नंबर रहेगा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट
जब भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और सबसे बिगेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? A number which is divisible by 1 and itself except 1 is called prime number। ऐसा नंबर जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो लेकिन एक को छोड़कर, या दूसरी इसकी डिफिनीशन है ऐसा नंबर जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। 1 आपका प्राइम इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 खुद से भी डिवाइड, खुद में भी तो 1 है, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है 1 into 1, इसलिए 1 प्राइम नहीं। कोई और फैक्टर मिला है तो बताइए। पहला जो प्राइम नंबर मिलेगा 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, 11, 13, 17। अब आप करते रहेंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं। एक ही प्राइम है नंबर जो इवन है, और पूरी सीरीज में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो और प्राइम हो। और ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी आपका क्या है? यही। प्राइम के बाद आता है आपके पास रेशनल नंबर। हाँ, वो प्राइम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहेंगे? हाँ बोलिए। A number which can be written in the p by q form and q must not be equal to q. क्यों 0 नहीं होना चाहिए? ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 ना हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो आप बताइए 0 रेशनल नंबर है? Yes. क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। Will you come here? You know about कि कैसे आप किसी की बॉडी को बनाते हो, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे हमारा फेस डिवाइड कर। हैव यू एनी टाइम इमेजिन दिस? कभी आपने गेस किया कोई आर्टिस्ट कैसे बना लेता है फेस? कोई बताएगा? बेटा, हमारी पूरी जो बॉडी होती है ना वो एक प्रोपोर्शन में होती है, और जब आप पूरी अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो किस तरह से होती है? जो हमारा एक फेस होता है ना हमारे पैर के बराबर होता है। किसी की हाइट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कैसा भी है, वो हमारी हाइट हमारे फेस के अकॉर्डिंग होती है। जितना हमारा फेस होता है वही हमारी पूरी बॉडी का मेजरमेंट होता है। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट बना रहे होते हैं। मीन्स अगर हमारा फेस 8 है तो उसका 7.5 7.5 आपकी पूरी बॉडी होगी। जितना इसका फेस होगा, ऐसे मेजर करो, जितना इसका फेस होगा आप भी अपना सारा मेजर करो, उतना जितना आपका एक हाथ है उतना ही आपका फेस है सबका है ऐसे मैडम जी, सबका उतना ही आपका पैर है। अभी आपने शूज कैरी कर रखे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? आप बाद में देखना सबका उतना ही निकलेगा। ऐसे ही आपकी पूरी बॉडी है, और मेल्स हो फीमेल हो जैसे भी है सबकी बॉडी प्रोपोर्शन में है। इवन आपकी फिंगर्स, आपके हैंड्स, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही बेटा फेस का होता है। अगर आप किसी का फेस बना रहे होते हैं तो हमारा फेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइक जितना आपका फोरहेड होगा उतना आपका आईब्रो से लेकर के नोज होगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस, उतना ही आपका नोज से चिन है सबका। चेक करो, है सबका? सबका इक्वल पार्ट्स में। वैसे जब हमारी आईज होती है देखने में हमें लगता है कि हमारी 2 आईज है, लगता है ना? लेकिन जो हमारे बीच का जो ड्राइंग करेंगे, अगर इसका फेस बनाएंगे तो हमें क्या लगेगा कि अरे 2 आईज है, लेकिन जो बीच का है वो भी इजीएस्ट वे है। क्योंकि आप किसी की ड्राइंग देखते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है कि आपने डायरेक्ट